अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लड के कितने भाग होते हैं, ठीक है, भाग का मतलब पार्ट, कितने पार्ट होते हैं ब्लड के, तो ब्लड के 3 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा, ब्लड के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं 3 पार्ट? तो एक लिखिएगा आप प्लाज्मा, फिर क्या होता है आरबीसी, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, और तीसरा होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो याद रखिएगा आप कि ब्लड के 3 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं दूसरा पॉइंट। ब्लड के कितने ग्रुप होते हैं? तो 4 होते हैं। समझ में आ गया? ए बी और ओ, ठीक है। ब्लड के 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा, कोई बोलता है ना मेरे पास ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मेरे पास ओ है, मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, मेरे पास ए बी है। तो चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट समझते हैं। ब्लड हमारे बॉडी के अंदर वह कौन सा पार्ट है जो ब्लड को शुद्ध करता है? शुद्ध का मतलब प्योर करता है, साफ सुथरा करता है, क्लीन एंड प्योर करता है, यानी कि एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि फिल्टर का काम करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि हमारे हार्ट, ठीक है, हार्ट के कितने चेंबर होते हैं? चेंबर जो हमारे हार्ट में बने होते हैं, तो ये याद रखिएगा वो 4 होते हैं। मैं 4 बना के दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ इसके नाम क्या है। देखिए, यह राइट साइड की तरफ है, ठीक है, राइट साइड की तरफ है, लेकिन इसको बोल देंगे हम लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये लेफ्ट की तरफ है तो इसको बोलेंगे हम राइट एट्रियम, ठीक है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और इसको बोलेंगे हम राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये 4 चेंबर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाले को हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। तो जो ऊपर वाले होते हैं वह रिसीव करने का काम करता है, जिसको हम एट्रियम कहते हैं। ऊपर वाले को, ये पूरे ऊपर वाले को हम एट्रियम कहेंगे, याद रखिएगा, एट्रियम कहेंगे, ठीक है। और ये क्या करता है? रिसीव करने का काम करता है, ये रिसीव करने का काम करता है। समझ में आ गया? ये आ गया ब्लड, इसमें ये रिसीव करेगा, पूरा भर जाएगा और भर जाएगा। एक यहाँ पर ये होते हैं वाल्व होते हैं इसके अंदर, और ये ब्लड इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। जब अंदर आ जाएगा तो फिर इसका वेंट्रिकल का काम क्या होता है? इसका काम होता है पंपिंग करना, ठीक है। ये पंपिंग करता है, ठीक है, यह पंप करेगा। जब ये पंप करेगा तो इधर का जो ढक्कन होते हैं, वाल्व जो होते हैं, वह बंद हो जाता है कंप्लीटली, ठीक है, वह बंद हो जाता है, बल्कि वह दूसरे तरह से कहाँ जाता है? फिर वह वाल्व ऊपर की तरफ वो इस तरीके से जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए कि एट्रियम का काम होता है रिसीव करने का और वेंट्रिकल का काम होता है पंपिंग करने का, ठीक है। जैसे कोई आपके पास दूध लेकर आता है और दूध आप किसी पॉट्स में ले लेते हो, बर्तन में लेते हो, तो आप क्या करते हो? उसको रिसीव करते हो। तो यही एट्रियम जो हुआ, जो एट्रियम है ऊपर वाले, ये पूरा ऊपर वाला पार्ट देख लीजिए यहाँ पर, ये पूरा ऊपर वाला पार्ट ये रिसीव करने का काम करता है। ये क्या करता है काम? ये रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। और ये जो होते हैं यह पंपिंग करता है, ठीक है, यानी कि ब्लड को पंप करेगा जब भी तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग कि ब्लड होते हैं, तो ब्लड एक्चुअली क्या होते हैं? देखिए, ब्लड का जो पीएच का वैल्यू होता है, पीएच, ठीक है, ब्लड का पीएच का वैल्यू जो होते हैं 7.4 होते हैं, तो यह बेस होते हैं। समझ में आया? अगर 7 होगा तो न्यूट्रल, 7 से कम होगा तो एसिड, और 7 से ज़्यादा तो बेस हो जाएंगे। ये आप याद रखिएगा। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पीएच का फुल फॉर्म हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गया? तो हमारा जो ब्लड होते हैं बॉडी के अंदर वह बेस होता है, ठीक है। बेस किसको कहेंगे?
जो 7 से ऊपर नंबर आ जाए, 7 या 7.1 या 7.0024, तो वह बेस में आ जाते हैं। 7 से लेकर और 14 तक, यहाँ देख लीजिए, 7 से लेकर 14 तक यह बेस होते हैं। और जो 7 होते हैं, अगर किसी का pH 7 है तो वह न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अगर किसी का pH का वैल्यू 0 से 7 है तो वह एसिडिक होंगे, यानी कि एसिड होंगे। समझ में आ गया? तो हमारा जो ब्लड होते हैं उसका pH वैल्यू होते हैं, जिसको एक तरह से मेजरमेंट किया जाता है, तो वह पता है 7.4 होते हैं, जिसकी वजह से pH हमारा जो ब्लड होते हैं वह एक बेस है, याद रखिएगा, ना कि एसिड है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं पॉइंट, ये 5वां पॉइंट था। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, आई होप। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।